तो जी, गुड इवनिंग। आज है क्या तारीख है? आज 15 तारीख है शायद। हाँ, 15। और 15 तारीख की शाम है आज। सारे दिन मैं पता नहीं अभी रेस्ट करके जा रहा हूँ। और बस अब जाके मैं एडिटिंग स्टार्ट करूँगा अपनी। फिर से शाम लग जाएगी आज। बस एडिटिंग वगैरह करूँगा और सोच रहा हूँ कि जिस दिन हमने जाना है उस दिन के लिए भी कुछ रेडी रखूँगा ताकि स्मूथली चले और मिस ना हो कुछ भी। देखते हैं। सोच रहा हूँ यार स्विमिंग पूल भी जाता हूँ। अरे वहाँ पे चार्जिंग पोर्ट नहीं मिलता नीचे से। क्या क्या फिर से बोल तो जी अभी आप ये सोच रहे होंगे मैं क्या कर रहा हूँ। आपको लगेगा ये आप देखोगे जब। तो ये जो हमारा ये वीकली एक्सपेंस रहता है ना, हम ग्रैब राइड वगैरह यूज़ करते हैं, तो उसका रिफ़ंड मिलना होता है वीकली। तो उसका हमारे को प्रूफ भेजना होता है कि हाँ मैंने ये ग्रैब राइड बुक करी थी, यहाँ यहाँ पे इतने इतने में मैंने करी थी। तो वो सारा उसका रिफ़ंड आ जाएगा कल फिर। तो ऐसे करके तो ये सारे आ गए जी यहाँ पे स्क्रीनशॉट अब भेजने हैं। 1 2 3 4 5 5 3 15 16 17 17 कहीं के हो गए। तो ऐसा है। तो जी शाम की स्टोरी अपलोड हो चुकी है और मैं वापस आ गया हूँ वॉक करके। बस थोड़ी देर बैठता हूँ और सोते हैं, सुबह के लिए रेडी होते हैं और टाइम से सो उठता हूँ ताकि मैं सुबह जल्दी उठ पाऊँ और आराम से स्टूडियो के निकल पाऊँ। नहीं तो मैं भाग के निकलता हूँ। ठीक है फिर, बाय, टाटा, गुड नाइट। हाँ वो ना मतलब जैसे ट्रम्प टावर वगैरह मैंने देखे है। तो हाँ, ट्रम्प टावर वगैरह वो ऐसे ही है सारे। तो जी गुड इवनिंग। अभी रात के बज रहे होंगे 11 यहाँ इंडोनेशिया जहाँ पे मैं हूँ। तो अभी मैं ना सो गया था। मेरे को जस्ट एकदम से एक ख्याल आया कि लाइक कि बचपन में ना मैंने बिजनेस के अटेम्प्ट्स किए थे, और वो एक ऐसा बिजनेस थे जो आज बहुत बड़े बड़े बिजनेस बन चुके हैं। और मे बी वो बंदे ना जो मैं बचपन में करता था उसी चीज़ से करोड़ों कमा रहे होंगे वो। तो कैसे, और वो बंद कैसी हुई चीज़ें वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं ऐसे ही सो रहा था, मेरे को ऐसे ही एकदम से थॉट आया कि यार मैं बचपन में क्या क्या करता था और वो क्या क्या हुआ है। तो ऐसे ही मेरे को ऐसे तो एकदम से ध्यान आया कि यार इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। तो मैं जस्ट एकदम से उठा, मैंने कैमरा ऑन किया और लग गया रिकॉर्ड करने। तो ये मैं चेक कर रहा था कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेरे साथ होता है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा होता, जस्ट बोल रहा हूँ। तो मेरे साथ क्या हुआ है कि मैं बचपन में जैसे हमने अपने पापा के साथ काम किया है और हमने सब्जियाँ भी सेल करी हैं। और हाँ, बाकी तो सारी चीज़ें छोटी छोटी थी। पर एक जो बिज़नेस था ना भाई, वो था मैं ना होमवर्क करता था अपने क्लासमेट्स के। सुनने में बड़ा फ़नी लग रहा होता कि लग रहा होगा कि मैं क्लासमेट्स के अपने होमवर्क करता था। तो मैं क्या करता था कि एक जो सब्जेक्ट का होमवर्क है वो 5 रुपये में करूँगा। 5 रुपये में करके करके तो वैसे करके ना मेरे भाई वो मस्त वो ना मैं खाने का खर्चा निकाल देता था। समोसे, परांठे, जो मर्जी खाने। अच्छा चलो वो तो हो गया, ठीक है, वो तो छोटी सी चीज़ होगी ना एक, वो बड़ी फनी लग रही होगी। पर आज के मॉडल में अगर उसको देखें ना, उसको बड़े बिग पिक्चर देखे अगर उसकी, आज इग्नू, आइसोडियल और जो भी ओपन यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें डिस्टेंस स्टडी करते हैं, वहाँ की असाइनमेंट्स जिसने भी करी होगी वो एकदम से कनेक्ट कर जाएगा। असाइनमेंट्स करते हो ना,
₹50 ₹40 पे करते हो एक कॉपी के लिए, वो मेल के थ्रू आती है आपको। और अगर आपको हैंड रिटन चाहिए, वही आप उसी के लिए 500 300 400 इतने रुपए पे कर रहे हो। अगर मैं ऐसा ही नहीं हूँ तो जाके चेक कर लो। इग्नो गुरुजी, असाइनमेंट गुरुजी, समथिंग ऐसी ऐसी वेबसाइट्स है, ignoguruji.com और एल्स। वहाँ पे क्योंकि मैंने खुद भी पे किया है, ₹30 पर असाइनमेंट। और रख लो कि अगर मेरे ना पर सेमेस्टर मतलब पर सेमेस्टर 8 सब्जेक्ट्स, अगर 6 सब्जेक्ट्स भी थे ना, तो अगर मैं मिनिमम रखूँ तो ₹30 की अगर मेरे को मिली होगी तो 6 थी 18। अगर मैंने उसको 200 रुपये भी पे किया है, तो वैसे इग्नू से करीब लैक्स के हिसाब से बच्चे स्टडी करते हैं। और वो सभी वो असाइनमेंट्स सबमिट करते हैं। वो शायद ईयरली रहता होगा या मंथली रहता होगा वो, क्योंकि 2 सेशंस होते हैं इग्नो में भी। वैसे ही कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज़ है। और वही अब आप रख लो कि कितना, अगर वो लैक्स करोड्स, बस तो बहुत ज़्यादा वो है 10 लाख। और मेरे को प्रॉपर वो नंबर्स नहीं है पता, पर वो अगर उसका वही वेबसाइट अगर वो उसका 10% भी अगर करती होगी ना, तो कहाँ अमाउंट है। तो अब वही कनेक्ट करता हूँ कि अगर मेरा वो कंटिन्यू रहता तो क्या पता मेरे को वो बाद में वो आइडिया आ जाता कि मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ, और मेरा वो उस बिजनेस में कन्वर्ट हो सकता है। और अब वो मेरा बंद कैसे हुआ कि मेरे पास नोटबुक्स थी और मैं घर पे वो काम कर रहा था, क्योंकि मेरा खाली टाइम था, मैंने अपना कर लिया था, मैं वो कर रहा था। और मेरे मम्मी ने देखा और मम्मी ने पूछा क्या कर रहा है। पहले तो मैंने नहीं बताया, फिर बाद में बताया और वो मेरे को पड़ी मार। खैर वो अब पेरेंट्स की भी गलती नहीं है, तो उनको भी शायद वो लग रहा होगा कि ये अपना तो कर नहीं रहा, पढ़ नहीं रहा, और ये वो कर रहा है। और वो मैंने वहाँ पे बंद कर दिया वो काम, वो चीज़ मैंने बंद कर दी। और वही चीज़ सेम मॉडल, और वो जो वो वेबसाइट्स वाले अब कर रहे हैं ना, उनकी ऐप्स भी चल रही है और वो करोड़ों में कमा रहे हैं। तो मेरे को ध्यान आता है कि कई बार अननोइंगली हमारे पेरेंट्स भी कई चीज़ ऐसी करते हैं जो बाद में जाके हमारे को समझ आता है कि यार ये क्या हुआ था। तो मैं तो पेरेंट्स से भी यही बोलूँगा कि अपने बच्चों को अगर वो सही चीज़ कर रहे हैं तो मत रोको उस चीज़ से, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो, और किसी को नहीं पता कि वो कितना बड़ा टर्न ले सकता है इन फ्यूचर। तो ये एक चीज़ थी जो मेरे को रिकॉर्ड करनी पड़ी, नहीं तो ये स्किप हो जाता था।